इस वीडियो में हम नाइट्रोजन को फॉर्मल चार्ज मंसूब करेंगे और आपको फॉर्मल चार्ज की तारीफ की याद दहानी करवाने के लिए मैं बताती चलूं कि फॉर्मल चार्ज बराबर होता है फ्री एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद माइनस बॉन्डेड एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो कि एटम के पास ड्राइंग में मौजूद हों। तो चले अब इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन को फॉर्मल चार्ज देते हैं। याद रहे कि हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की नुमाइंदगी करता है। तो अब मैं इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बना दूंगी ताकि ये हमें फॉर्मल चार्ज मंसूब करने में मदद दे। तो फॉर्मल चार्ज बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो कि नाइट्रोजन के पास होने चाहिए। हम पीरियोडिक टेबल पर नाइट्रोजन की जगह की वजह से जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये 5 हैं। और अब हम इस ड्राइंग में मौजूद नाइट्रोजन के बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब दोबारा डॉट स्ट्रक्चर पर चलते हैं और इन बॉन्ड्स को देखते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ उल्टे हाथ वाले बॉन्ड से नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ सीधे हाथ वाले बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। यहाँ इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में भी यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। अब हमारे पास इस ड्राइंग में नाइट्रोजन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ 5 हैं। तो हमारी इस ड्राइंग में नाइट्रोजन के गिर्द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 5 में से 5 गए, बच गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है। चलिए आगे चलते हैं और इसे दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के एक लोन पेयर के साथ मौजूद था। इधर हमने देखा कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है। इसका एक पैटर्न भी होता है। जब भी आप नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स के साथ देखें तो मैं इसे बना देती हूँ। ये 1, 2 और 3 और साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर भी हो तो तब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 होता है। कभी कभार आप इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर बनाना भी नहीं चाहते तो आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर मैं सिर्फ ये बनाऊं और आप जानते हो कि इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है तो ये फर्ज किया जा सकता है कि आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर भी मौजूद होगा। तो ये इसी मॉलिक्यूल को जाहिर करने का दूसरा तरीका है। चलिए कुछ और ऐसी मिसालें देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास 0 फॉर्मल चार्ज हो। तो हम यहाँ पर मौजूद इस मिसाल से शुरू करते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन को देखें और हमें मालूम हो कि इसके पास 0 फॉर्मल चार्ज मौजूद है तो अब हम ये देखेंगे कि इसके पास कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं। चलिए यहाँ लाल रंग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ ये 1 बॉन्ड, 2 और 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं। 3 बॉन्ड्स और फॉर्मल चार्ज 0। इससे हम जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर भी मौजूद होगा। तो आप बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर ड्राइंग में बना देंगे। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज 0। चलिए अब अगली मिसाल को देखते हैं। तो अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 है तो अब ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं और हमें अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की एक लोन पेयर की भी ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ लोन पेयर दिखाना चाहते हैं तो इससे आप यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा यहाँ गौर करें कि ये नाइट्रोजन के गिर्द एक ऑक्टेट दे रहा है। तो चलिए इन्हें गिनते हैं। ये 2, 4, 6 और ये 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के गिर्द ऑक्टेट आ जाएगा। याद रहे कि आप चाहें तो यहाँ ये लोन पेयर ना बनाएं क्योंकि अगर आपको मालूम है कि इसका फॉर्मल चार्ज 0 है तो आपको खुद पता होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर भी मौजूद है। इसलिए हम इस लोन पेयर को बनाकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। चले अब एक और नाइट्रोजन को फॉर्मल चार्ज मंसूब करते हैं। तो यहाँ अब इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा? चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज बराबर होता है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि नाइट्रोजन के पास होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि भाई इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। और फिर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम इसमें से इस ड्राइंग में मौजूद नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। तो इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा और एक नाइट्रोजन लेगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये 1, 2, 3 और 4। तो हमारी ड्राइंग में नाइट्रोजन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 5 में से 4 गए तो जवाब आता है 1, यानी कि यहाँ फॉर्मल चार्ज +1 है। तो यहाँ ये जाहिर होता है कि नाइट्रोजन ने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खो दिया है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लिहाजा अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। ठीक हो गया। चले मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहा है और इसका फॉर्मल चार्ज +1 है। आपको जनरल केमिस्ट्री की बुनियाद पर इसकी शनाख्त अमोनियम आयन के तौर पर हो गई होगी। अब हम इससे एक और पैटर्न सोच सकते हैं। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि अगर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स हों, ये 1, 2, 3 और 4, और 0 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स हों, तो इसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है। तो चलिए अब कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड्स मौजूद है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +1 फॉर्मल चार्ज है। अब इस वाली मिसाल में यहाँ पर भी यही चीज होगी, 4 बॉन्ड और कोई भी लोन पेयर नहीं, तो यहाँ भी नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 होगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने आखिरी नाइट्रोजन पर, जिस पर हम फॉर्मल चार्ज देंगे। पहले हम बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा? चलिए एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराती हूँ। तो फॉर्मल चार्ज बराबर होता है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि नाइट्रोजन के पास होने चाहिए, और हम जानते हैं कि ये 5 होते हैं। और फिर हम डॉट स्ट्रक्चर में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें इससे माइनस कर देंगे। अब जितनी बार मैं ये फॉर्मल चार्ज की कहानी सुना चुकी हूँ, मुझे यकीन है कि अब आपको तो ये रट गया होगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो एक बार फिर हम यहाँ जाएंगे और इस बॉन्ड को देखेंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने नाइट्रोजन को दिया है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को, और यहाँ भी हमने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को। अब हमारे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो ये कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन के गिर्द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 5 में से 6 गए तो जवाब आता है -1, यानी यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 होगा। मैं इसे दोबारा बनाती हूँ। तो यहाँ मैं नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स बनाऊंगी, और हमें अभी अभी मालूम हुआ है कि इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लोन पेयर्स ना भी बनाऊं तब भी चलेगा। मैं यहाँ सिर्फ H भी लिख सकती हूँ और यहाँ -1 चार्ज लिख सकती हूँ। और इस पैटर्न की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स भी होंगे। नाइट्रोजन का -1 फॉर्मल चार्ज का पैटर्न तब होगा जब इसके पास 2 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, और साथ ही इसके पास 2 लोन पेयर्स भी मौजूद होंगे। तो जब भी नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हों, तब इसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है। चलिए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई भी लोन पेयर बना नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि इसका फॉर्मल चार्ज -1 है, क्योंकि यहाँ ये आपको बता रहा है। अब यहाँ हमारे पास कितने बॉन्ड्स मौजूद हैं? तो यहाँ एक और, तो हमारे पास यहाँ 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 लोन पेयर्स नहीं बने हुए।
लेकिन चूंकि यहाँ फॉर्मल चार्ज -1 है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स भी मौजूद होंगे। तो मैं अब इसे यहाँ बना देती हूँ। ये आ गया एक लोन पेयर और यहाँ आ गया नाइट्रोजन के पास दूसरा लोन पेयर। गौर करें कि ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट दे रहा है। चलिए अब यहाँ भी यही करते हैं। आप जानते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। तो आपको ये मालूम है कि इसके पास लाजमी तौर पर 2 बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स होने चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड्स यहाँ पर हैं। तो बॉन्ड्स वाला मामला तो भाई हल हो गया। और अगर अब इसके पास -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है तो इसके पास लाजमी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स भी होने चाहिए। तो हम ये लोन पेयर्स यहाँ बना सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ये फैसला इस चीज़ पर मुनस्सर करता है कि आप इस ड्राइंग में आखिर दिखाना क्या चाहते हैं।